हेलो ट्रेडर्स, दिस है अनिरुद्ध यार। तो आज 19th ऑफ फरवरी 2025। तो चलिए हम लोग लाइव में आज गैंजेला प्रोफेशनल की यूज़ देखेंगे एंड ऑप्शन के मार्केट में वो यूज़ हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पुट प्राइस को ओपन कर लेते हैं। 23,000 के पुट प्राइस को, प्रीवियस ड्राइंग्स को हटा देते हैं एंड यहाँ पर मैं पुट प्राइस को इसीलिए देख रहा हूँ। रीजन नंबर 1 इज द इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम को इसीलिए देखा जाता है ताकि आप ये समझ पाए कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो है वो आ रहे हैं, और एक बार मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो मार्केट कोई एक डायरेक्शन पे मूव करते हैं। तो सिमिलरली 23,000 के पुट पे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हमें दिख रहे हैं, बट कॉल पे अगर हम लोग देखें, जो कॉल साइड पे मैंने अभी चार्ट को मैंने स्विच किया, तो कॉल साइड पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिसिपेंट्स आर लेस, मतलब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर घट रहे हैं। तो मूवमेंट पुट प्राइस पे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। अगेन दिस इज नथिंग कंफर्म बट द प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट प्राइस को बाइंग सेटअप के लिए रेडी करेंगे। तो पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं गैन नंबर। तो यूनिवर्सल जो गैन नंबर है वो है 100। तो 100 के नंबर पे हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं नंबर को। तो ऑन द नंबर 100 पे अगर मैं देखता हूं, तो राइट नाउ नंबर पे हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक पैटर्न तो बने हैं। व्हाट द पैटर्न इज, दिस इज द पैटर्न। अभी तक ये पैटर्न बने हैं मार्केट में। अब आगे जाके क्या पैटर्न बनेगा, मतलब आगे जाके मुझे क्या चाहिए। ये मार्केट में रिसेंट पैटर्न बने हैं, ठीक। ये एलियट वेव पैटर्न है, और ये पैटर्न के ऊपर मार्केट में जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट करेगा, हमें तब एंट्री लेने हैं। सब कुछ हो जाने के पहले बहुत सारे ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो लोग इसी जगह पर एंट्री ले लेते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब मार्केट एक ब्रेकआउट, एक प्रॉपर पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, इस पैटर्न को कंप्लीट होना है। कैसे? दिस इज द कंप्लीट पैटर्न। ओके, मैंने ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट पैटर्न को ड्रॉ किया अभी। जब ये कंप्लीट पैटर्न बनेगा तब जाकर हमें एंट्री लेने हैं, यानी कि ये पैटर्न के साथ हमें एंट्री लेने हैं। अदरवाइज इन बिटवीन अगर मुझे पैटर्न दिखता है लाइक दिस वे, 102.95 और यहाँ पर 108.35, अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो भी मुझे एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा इफ द मार्केट विल कीप इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। साथ में जो हमारे प्रॉपर्टी इंडिकेटर है वो मैं अगर प्लॉट करता हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है अभी भी कि राइट नाउ द मार्केट एक स्टेबल हो रहे हैं अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंसेस थे वहां पे। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंसेस पे मार्केट स्टेबल हो रहे हैं, तो मुझे ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा, दैट टू विद द हायर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, बट जब तक प्राइस क्लोजिंग नहीं होता, क्योंकि अभी हो रहा है 10:04 तो ये देखिए वॉल्यूम अभी इंक्रीज हो रहा है, सो दैट व्हाट बी द एंट्री। ये हमारे लिए एक एंट्री बनेगा मार्केट में, ठीक है। तो चलिए एंट्री बन रहा है, यहाँ पर एंट्री बन गए। सो नाउ दिस इज द एंट्री प्राइस। ये एक एंट्री हमारे लिए बन गए। अब एंट्री बन गए, स्टॉप लॉस विल बी द लो, 98 के पास स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आवर टारगेट विल बी अराउंड 148। ये एक टारगेट है। दूसरा टारगेट हो सकते हैं 127, जो कि नियर बाय टारगेट है 127। तो 127 तो हम लोग फर्स्ट टारगेट के तौर पर देखेंगे अभी यहाँ पे ओवर दिस पर्टिकुलर। ये टारगेट है हमारे, और ये हमारे एक स्टेप है, मतलब पहले स्टेप फॉर द एंट्री। अब ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किए थे, इस पैटर्न के ऊपर अभी भी मार्केट नहीं आया है। तो अगर मार्केट इस पैटर्न के ऊपर आते हैं, यानी कि ऑन द लेवल ऑफ 112, 112 के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं मार्केट, तो हमें यहाँ पर एक दूसरे टाइम हम लोग एंट्री लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पोजीशन को हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए एंट्री के बाद मार्केट जहां पे डाउन साइड आ रहे हैं, हमारे डाउन साइड लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? क्लोजिंग बिलो द 10-2, मतलब 10:02 के प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर क्लोजिंग हो जाते हैं
this will indicate that market price is not ready for move now on the upward side. तो उस वक्त हमें क्या करने की जरूरत है? उस वक्त हमने करने की जरूरत है कि 23,000 की जो पुट प्राइस है उसको हमें स्विच करके फ्लिप करके 23,000 के कॉल प्राइस पर हमें फोकस करना होगा। तो ये रूल ऑफ ट्रेड हमारे लिए ये बोलते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अभी 10:06 हुए हैं। तो अगर मार्केट 102.95 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, सो दिस विल इंडिकेट दैट प्राइस इज नाउ रेडी फॉर द इन फेवर ऑफ द बायर्स, कॉल बायर्स। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोज देते हैं, इफ इट क्लोज, देखिए ऊपर ही क्लोज दिया, इफ इट क्लोज अबोव दिस, चलिए अब जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि ये इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज दिया। नाउ दिस एंट्री बिकम स्ट्रॉन्गर राइट नाउ। तो मैं इसको अभी, तो मैं इसे टेलीग्राम पे आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सेंड कर दिया मैंने आपको। 127 के एज अ टारगेट हम लोग यहाँ पर, अब ये वाले एंट्री भी एक्टिव हो गए राइट नाउ। तो आप समझ सकते हो कैसे हमारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एंट्री है वो हमारे लिए बनते हैं। दिस इज व्हाट द एंट्री इज ऑल अबाउट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है हमारे तरफ से, जो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ऑलराइट, सो 127 के लेवल अगर आ जाते हैं तो हमारे पोटेंशियल ऑफ द टारगेट क्या बनेगा? 18% ऑफ द प्रॉफिट और 7% ऑफ द स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरी बात, अब ये स्ट्रैटेजी को हम लोग थोड़े से डिकोड करेंगे इन टर्म ऑफ द फिबोनाची, स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप। तो यहाँ पर मार्केट ने 1.272 पे पैटर्न को क्रिएट किए, तो हमारे टारगेट बनेगा 145, यानी कि जो 144 के लेवल है, सॉरी 176 के बाद 127 है, 127 के बाद अराउंड जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 145। हम लोग 0 to 135 के एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 145। तो 145 के टारगेट काफी आराम से यहाँ पर हमारे लिए बन सकते हैं। सो 145 टारगेट विल बी वेरी इजी फॉर आवर एंट्री। ऑलराइट, तो 127 पे पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 144, 144 के नंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ प्राइम नंबर गैन के। तो 144 और 127 ये दोनों हमारे लिए पोटेंशियल टारगेट जो है वो बनेगा राइट नाउ। So this is what we exactly plan for our intraday trade on any day. All right. So let's pause the video right now, as of now, and we'll continue the video once the market will start gathering the buyers or it will hit the stop loss. तो ऐसे situations आते हैं sometimes and this kind of situation lead to nothing, यानी कि आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट ट्रेड कैसे आएंगे? पहले तो नेक्स्ट ट्रेड आ सकते हैं इसी लेवल पर, मतलब 1.618 फिबोनाची के लेवल पर। तो अगर मैं देखता हूं कि 81 के प्राइस, व्हाट इज द नियर बाय नंबर? 86। अब 86 के नंबर जो है, 86 के नंबर पे मेरे अगर नए मार्केट ट्रेंड बनते हैं, यानी कि 86 गांजिला नंबर पे, दिस इज द 86, अगर 86 के ऊपर क्लोज देते हैं मार्केट और 86 के ऊपर मार्केट कोई पैटर्न बनते हैं, तो यहां से पुट प्राइस पर एक छलांग आ सकता है। अगर नहीं तो हमें क्या करना होगा? हमें कॉल साइड पर ऑब्जर्व करना है। सिर्फ पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार 86 पे क्या पैटर्न बनते हैं, और हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि कॉल साइड पर, द कॉल साइड, इफ द नंबर इज देयर और नॉट। तो नंबर कॉल साइड पर नीचे की तरफ आ रहे हैं राइट नाउ, तो 133 कॉल साइड पर हमें ये देखना होगा कि 133 के जो नंबर है मार्केट उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं पुट प्राइस को देखता हूं, 23,000 पुट प्राइस पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो 86 के ऊपर क्लोजिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो क्यों मैं पुट प्राइस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं? तो कल कल एफएनओ डेटा में हमने क्या देखा था? एफएनओ डेटा में हमने ये ऑब्जर्व किए थे कि एफआईआई पहली बार मार्केट में
पुट शॉर्ट करके पोजीशन क्रिएट किए हैं, जिसका इफेक्ट हमें ओपनिंग पर ही देखने को मिल गया। तो क्या बट दे आर स्टिल शॉर्ट इन द फ्यूचर। तो अगर मुझे एफआईआईस के साथ चलना है तो आई हैव टू टेक द ट्रेड ओवर हियर। यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 86 के ऊपर क्या कोई पैटर्न क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर पैटर्न क्रिएट करेगा तो हमारे ट्रेड जो है वो कंटिन्यूएशन होगा ऑन द अपवर्ड साइड, और उस दौरान ये जो एलियट वेव के पैटर्न बने थे ये हमारे लिए रिपीट पैटर्न बनेगा, राइट। ये एक रिपीट पैटर्न एलियट वेव के बन सकते हैं ओवर देयर। अदरवाइज अगर मैं देखता हूँ ऑन द लेटर ऑन साइड यानी कि 23,000 के कॉल साइड पर, तो मुझे बैक टू बैक दोनों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर 23,000 के कॉल पर मैं देखता हूँ तो क्या दिखने को मिल रहा है, कॉल प्राइस पर भी वॉल्यूम अपसाइड नहीं जा रहे हैं। सिमिलरली पुट प्राइस पे भी वॉल्यूम अपसाइड नहीं जा रहे हैं। तो जिस भी डायरेक्शन पे प्राइसेस अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो वो हमारे लिए एक ट्रेड एंट्री बन सकते हैं। तो कॉल प्राइस पे अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ से 155 भी जा सकता है, बट द वॉल्यूम इज लिटिल लेस एज ऑफ नाउ। अगर मार्केट 10:19 पे जो वॉल्यूम है ये अगर बुलिश वॉल्यूम क्लोज करते हैं तो ये पुल बैक की तरह काम करेगा और 133 से 155 तक ये जाएगा, राइट। बट हमें देखना होगा कि ये बुलिश वॉल्यूम क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए फिबोनाची के ट्रेड पे आ गए rather than the GAN। हाँ, वॉल्यूम पे आ रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू एंटर ओवर हियर। और ये टारगेट बनेगा 155 पे, ठीक है। सिंपल लॉजिक ऑफ द ट्रेड। क्या ट्रेड है यहाँ पर, दिस इज द पुल बैक। ये पुल बैक ट्रेड हमारे लिए बने, ठीक। तो एक बार अगर पुल बैक ट्रेड बनता है यहाँ पे तो वी विल वेट फॉर द 155 टू क्लोज। अगर मैं इसी ट्रेड पे गैन को प्लॉट करता हूँ अभी, तो नंबर कहाँ पे है, 144 पे, ठीक है। 144 पे अगर नंबर है हमारे 127, 145, 145 टू 151, तो ये साइकिल है। और वी कैन एक्सपेक्ट द 169 टू अचीव ओवर दिस पर्टिकुलर लिंक। तो 170 के आसपास टारगेट इसकी जा सकते हैं 169 के टारगेट पे। चलिए ऑब्जर्व करेंगे इसको भी। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे लिए ये टारगेट काफी आराम से बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं। सो दिस विल बी आवर इंपैक्टफुल टारगेट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ओके, सो कीप ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न एंड वी विल गेट बैक। अभी मार्केट जो है वो टर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड्स जो है वो आपके फेवर के बाहर, मतलब जो ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके बाहर कभी कभार चले जाते हैं। तो अगर मैं अभी देखूं 23,000 कॉल के ये 8/1 को ब्रेकआउट कर लिए हैं, यानी कि 23,000 पुट प्राइस पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है। सो सी 23,000 पुट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हमें दोबारा से उसी रेंज पर मार्केट आकर रुके हैं एंड ये एक्युमुलेशन जोन के बाहर मार्केट में हमें एक स्टेप आउट करते हुए दिख रहा है। यानी कि ये जो है मार्केट में एक परफेक्ट एक्युमुलेशन जोन मार्केट में बना, राइट। दिस इज द कर्व। तो कर्व हम लोग अगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर तो ये एक्युमुलेशन आपको दिख रहा है। तो एक्युमुलेशन के बाहर अगर मार्केट आ गए हैं तो यहाँ से जो 100 के प्राइस है, यहाँ से मार्केट जो जा सकते हैं वो है कंप्लीटली अप टू 127, 144, ठीक है। तो 127 और 144 के दो टारगेट जो पहले हमने डिसाइड किए थे वो दोनों टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है एज पर द राइट मोमेंटम। तो ये परफेक्ट एक मोमेंटम बना है मार्केट में, ठीक है। तो देखिए हमने पहले एक ट्रेड लिए जो सक्सेसफुल नहीं बना, दूसरी बार एक ट्रेड लिए वो भी सक्सेसफुल नहीं बना। अब हम लोग तीसरी बार ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स 8/1 गैन एंगल पे बेस्ड ट्रेड है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गैन एंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये कौन से पैटर्न पे मार्केट दिख रहा है आपको,
2/1 3/1 ब्रेकआउट, यानी कि एक एक बहुत ही सस्टेनेबल थ्योरी के हिसाब से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो एक बार अगर 8/1 जब ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से, तो हमें यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करने की जरूरत होगा। एंड वंस वी ड्रॉ द फिबोनाची, द टारगेट विल बी 144, तो नॉर्मल टारगेट है, 186 तक भी ये टारगेट जो है वो जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग ट्रेड्स को क्रिएट करते हैं, ट्रेड्स को सोचते हैं, प्लान करते हैं। एज पर आवर प्लान अगर ट्रेड बनता है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बनते हैं तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी ट्रेड्स है वो हम लोग उसी तरीके से उसको बाकी के समय के लिए रख देते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक कंप्लीट ट्रेडिंग एनालिसिस फॉर you to learn.